Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. Today, we will start our chapter number 6, Changes Around Us. So, first of all, you should know what are changes. Changes होते क्या हैं? Changes occurs everywhere. Changes are the part of our daily life. हम बहुत सारे changes अपनी daily life में use करते हैं. Like if we talk about this pencil, मैंने इस पेंसिल को यहाँ पे रखा. Okay? Right now इसकी पोजीशन यहाँ पे है. मैंने इसको साइड में कर दिया तो क्या हो गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई. राइट. सिमिलरली राइट नाउ हम इस पेज पे पढ़ रहे हैं. जब मैं ये पेज पलट दूंगी तो हम दूसरे पेज पे, मतलब यहाँ पे पेज चेंज किया हमने. सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व लाइक कोई बुक है, आप अभी इस बुक को पढ़ रहे हो, इसलिए आपने इस बुक को सामने रखा हुआ है. जब आप पढ़ लोगे आप इस बुक को यहाँ से हटा दोगे. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. ऑल्सो लाइक इस टाइम हमारी मॉर्निंग है, मॉर्निंग के बाद डे आएगा, डे के बाद नाइट आएगा, नाइट के बाद अगेन हमारी मॉर्निंग आएगी. ये क्या है, ये चेंजेस हो रहे हैं. राइट. दीज आर द एवरीडे changes which we can observe. Also if we talk about small plants, वो जो small plants है वो tree में change हो जाती हैं after some time, है ना. So all these are changes which are occurring around us, and this is a chapter where we will study about those changes कि वो changes क्या हैं, कैसे होती हैं. So first we will start with the warm-up activity. Shelly's mother was showing her how to change milk into curd. Her mother took a bowl of lukewarm milk, then she added 1 teaspoon of curd to the milk and stirred it. She covered the bowl with the lid and kept it on the kitchen. Next morning when the lid was removed, Shelly was surprised to see that the milk had changed into curd. Shelly asked the following interesting questions. You may also answer them. Okay, so in this activity there is a girl. एक गर्ल है जिसका नेम है शेली, एंड शेली की मदर उसे एक प्रोसेस सिखा रही है. दैट प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. शेली की मदर उसे कर्ड बनाना सिखा रही है. कर्ड किससे बना रही है? फ्रॉम मिल्क. सो इसके लिए वो क्या करती है, शेली की मदर ने एक बाउल लिया. उस बाउल में मिल्क था, ल्यूकवार्म मिल्क, मतलब हल्का गरम मिल्क, ज़्यादा गरम नहीं, हल्का सा गरम मिल्क उस बाउल में था. उस बाउल में उसकी मदर ने 1 चम्मच दही मिला दिया. दही मिलाने के बाद उसने उस बाउल को रख दिया फॉर द होल नाइट. लेट्स सपोज कि ये एक्टिविटी उन्होंने रात में करी और उन्होंने मिक्स करने के बाद उस बाउल को कवर करके लाइक उसके ऊपर एक लिड डाल के उसे पूरी नाइट छोड़ दिया. ऑन द नेक्स्ट डे जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो शेली ने ये देखा कि वो जो मिल्क था, वो जो ल्यूकवार्म मिल्क था, वो कर्ड बन चुका है. यस. हाउ? लेट्स सी. इज समथिंग न्यू फॉर्म? क्या कुछ न्यू फॉर्म हुआ है? यस. ल्यूकवार्म मिल्क से कर्ड फॉर्म हुआ है. सो न्यू क्या फॉर्म हुआ है? कर्ड. इज इट पॉसिबल टू गेट बैक मिल्क फ्रॉम द कर्ड? ओके, ये तो हमने देख लिया कि हमें मिल्क से कर्ड मिल गया. बट अगर हम ये चाहे कि हम कर्ड से वापस मिल्क बनाएं तो क्या ये हो सकता है? नो, ये नहीं हो सकता. इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड स्लो और फास्ट? वो स्लो है या फिर फास्ट है? सो उसमें हमें ओवरनाइट का टाइम लगा. सो वी कैन से इट इज स्लो. डू मिल्क एंड कर्ड हैव द सेम फिजिकल स्टेट? क्या उनका सेम फिजिकल स्टेट होता है? लेट्स सी. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज इज टू बिकम डिफरेंट. चेंज का मतलब कुछ डिफरेंट हो जाना किसी चीज में, है ना. लाइक द एक्ट विच ब्रिंग्स डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ द मटीरियल और द थिंग. Like if I talk about this pencil, okay, so the length of this pencil is this. Let's suppose it is 15 centimeter. Let's suppose. Okay, after some time मैं इसे शार्प करती रहूँगी और इसकी जो लेंथ है
वो कम हो जाएगी. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज चेंज. Changes occurs everywhere. In our daily life, we observe many changes around us. Some of the important changes observed by us in our everyday life are as follows. मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बहुत एग्जाम्पल्स दिए थे, एंड दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस विच अकर्स इन आर डेली लाइफ. लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग मीन्स जंग लगना. रस्टिंग मीन्स जंग लगना. जो लोहे की चीज़ों पे जो जंग लग जाती है, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. लाइक आपकी मदर क्लोथ्स को वॉश करती है, देन उसे सूखने के लिए बाहर डालती हैं. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. वो पहले गीले थे, बाद में सूख गए. श्रेडिंग ऑफ लीव्स बाय ट्रीज. आपने देखा होगा कि जो एक टाइम आता है जब ट्रीज की लीव जो है वो झड़ने लगती हैं. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ ऑफ सैपलिंग्स, चिल्ड्रन एंड अदर यंग एनिमल्स. लाइक ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की. लाइक आप अपनी बात करो तो जब आप पैदा हुए थे आप छोटे थे, आपका साइज भी छोटा था, बट अब धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, एंड दैट इज ऑल्सो अ चेंज. पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई. यस, सन की जो पोजिशन होती है स्काई में वो भी डिफरेंट होती है, राइट. जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, तो जो सन की पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है. मेल्टिंग ऑफ आइस. लाइक आपने आइस बनाए रेफ्रिजरेटर में रख के, जब आप उन आइस को रेफ्रिजरेटर के बाहर रख दोगे तो वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम. आपने कोयला कभी देखा होगा, आप उसको जलाओगे. That is also a change. When one or more properties of a thing become different, we can say that a change has taken place in it. It may involve a change of solid shape, size, color, position, composition, structure and temperature. Okay. जब किसी भी चीज़ में कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ डिफरेंट होता है, हम कह सकते हैं कि चेंज हुआ है उसमें. अब वो चेंज जो है वो स्टेट में भी आ सकता है. लाइक सॉलिड से हमारा लिक्विड, लाइक इन केस ऑफ हमारा आइस हमारा सॉलिड है, हमने उसे मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड बन गया. उसी लिक्विड को हमने हीट कर दिया तो वो गैस बन गया. अगर हम शेप की बात करें तो शेप में हो सकता है लाइक शेप में हमारा हो सकता है लाइक हम इरेज़र ले सकते हैं. सपोज करो ये हमारी एक इरेज़र है और एक ही इरेज़र है और आपको और आपके भाई या बहन को भी इरेज़र की मदद चाहिए, तो वट आपकी मदर क्या करेंगी, उसे डिवाइड कर देंगी. तो उसमें क्या होगा, पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप थी और उसे कट करने के बाद अब आपके पास 2 स्क्वायर शेप्स आ गई, तो शेप चेंज हो गई. साइज़ की अगर हम बात करें, सपोज करो आप बलून फुला रहे हो, आप ब्लो कर रहे हो, आपने बलून को ब्लो किया, उसका साइज़ इतना हो गया. आपने फिर उससे हवा निकाल दी, वो फिर से श्रिंक हो गया, साइज में चेंज हो गया. कलर सपोज आपके पास एक रेड कलर है, एक रेड है एंड एक येलो है. आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो हमारे पास ऑरेंज बन जाएगा, राइट. पोजीशन जो मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया था, अभी मैंने यहाँ रखी है, बाद में मैं यहाँ रख दूंगी तो पोजीशन चेंज हो जाएगी. ओके, सो विद दिस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, और अगर इनमें से किसी एक चीज़ में भी चेंज आता है, कुछ डिफरेंट होता है, तो दैट मीन्स कि चेंज हैज़ टेकन प्लेस. ओके, now a change can cause different kinds of effects on the things around us. Some of the effects brought about are permanent in nature and hence cannot be reversed or brought back to the original condition. However, some effects takes place in position, state, size or shape of the things. These effects are temporary in nature and hence can be reversed. Okay, now changes can be of two types. या तो वो permanent change हो सकते हैं या फिर temporary. परमानेंट चेंज का मतलब ये है कि जो चेंज हो गया वो हो गया, अब हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते. लाइक अगर मैं इस इरेज़र की बात करूं, अगर आपने एक बार इस इरेज़र को कट कर दिया तो वो कट कर दिया, आप फिर से उसको एक बड़े इरेज़र में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो दिस
इज अ परमानेंट चेंज. बट अगर मैं इस बलून की बात करूँ तो बलून को आपने ब्लो किया, फिर उससे हवा निकाल दी, बट अगर आप चाहो तो फिर से उस पर हवा भर के उसे ब्लो कर सकते हो. तो ये चेंज जो है वो हमारा टेम्पररी है, जो कि बार बार की जा सकती है. और जो चेंज सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं, दैट इज नोन एज परमानेंट चेंज. ओके. Some changes are beneficial to us, such as ripening of fruits, whereas some others are harmful to us, such as spoiling of cooked food. We also try to ensure that the beneficial changes takes place faster and the harmful changes are either stopped or made to go slow. अब कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है और कुछ जो हार्मफुल होती है, लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स लाइक फ्रूट्स का पकना. लाइक वी हैव टू इन मैंगोज, हमारे पास कच्चे आम भी होते हैं, पके आम भी होते हैं. सो कच्चे आम सबको पसंद नहीं है. सो मोस्टली को ये होता है कि वो जो कच्चे आम है वो जल्दी से पक जाए और हम उनको खाएं, टेस्टी टेस्टी मैंगोज को, राइट. सो दीज आर बेनिफिशियल चेंजेस फॉर अस. ऑन द अदर हैंड, व्हाट चेंजेस आर हार्मफुल? अगर कोई फूड हमारा स्पॉइल हो गया तो दैट इज हार्मफुल. अब हम स्पॉइल फूड को तो खा नहीं सकते, प्लस हमें फिर उस फूड को फेंकना पड़ेगा एंड हमें लाइक वेस्ट हो जाएगा वो फूड. एंड वी ऑल नो कि वेस्टेज ऑफ फूड इज नॉट गुड. हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. यस. सो इन दिस वे we have permanent change, temporary change, beneficial change and harmful change. Take a pen and paper and try to make a list of 10 changes occurring around you. Okay, now you have a work, you have to make a list. आपको एक लिस्ट बनानी है और उसमें ऐसे ही कुछ 10 changes लिखने हैं जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में अराउंड यू होती हैं. ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क. आपको ये 10 changes लिस्ट करनी है और ऑल्सो वी कैन डिस्कस. ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज? A thing does not undergo change on its own. In fact, there is always a cause which brings about a change in a thing. For example, ice does not melt on its own to form water. Ice must be given heat to melt and change into water. Therefore, heat is the cause of the change of the state of ice from solid to liquid. Some of the ways of causing changes in things are by applying heat, electricity, light or force. A thing can also be changed by mixing another substance to it. Okay, so इसमें ये बताया गया है कि चेंज होता क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं. चेंज, अब जस्ट सपोज कि कोई चीज़ है वो अपने आप तो चेंज होगी नहीं, उसमें कुछ एक्शन होगा, चाहे वो खुद होगा वो एक्शन या फिर कोई वो चेंजेस उस पर इंटेंशनली करेगा, बट अपने आप तो उसमें चेंजेस होंगे नहीं. सो इन दिस वी विल डिस्कस कि वो रीजंस है क्या. लाइक इन केस ऑफ अगर हम आइस की बात करिए, आइस अपने आप तो मेल्ट होगी नहीं, हमने आइस को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखा जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, दैट्स वाई वो मेल्ट हुआ. तो इसमें एक्शन हमारा है कि हमने उस आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखा. ओके, ऑल्सो बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो चेंज. लाइक अगर आप पेपर बर्न करोगे तो जो पेपर है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे. लाइक इसमें पेपर को बर्न कौन करेगा? हम ही करेंगे बर्न, तभी वो चेंज आएगा, राइट. सो कुछ ना कुछ कॉज होता है. ऑल्सो लाइक ये पेंसिल यहाँ पे है, मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. मैंने क्या करा, मैंने फोर्स लगाई और इसको यहाँ से यहाँ रख दिया. मतलब मैंने यहाँ पे एक्ट किया और मेरे एक्शन की वजह से पोजीशन में चेंज आया. ओके, सो सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज. Those factors are heat, electricity, light and force, and we will discuss about this one by one. Thank you.